वीडियो प्रसार में वीआरपी का एक अहम भूमिका होती है। वीडियो प्रसार करते समय वीआरपी का लोगों के साथ कैसा हाव भाव होना चाहिए, किस तरह से लोगों के सामने बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करते समय किस तरह से खड़े होने का ढंग होना चाहिए इत्यादि, इन सारी बातों का असर प्रसार पे भरपूर होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखने समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। विधि से खेती के लिए उपचारित बीज जरूरी है। खाली बीज चाहिए दीदी की और कुछ चाहिए? बीज के अलावा और भी सामग्री के जरूरी पड़े है। एकरा बारे में एक एक करके हम बतला दें। पड़ता है कुदाल, करकर, खुरपी। दीदी, जैसा कि आप सबों ने श्री विधि से गेहूं की बुआई का वीडियो देखा, आप में से कोई बता सकता है कि इस विधि में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? आप बता सकते हैं? अच्छा, आप बताइए। भैया, गेहूं के श्री विधि खेती के लिए हमें गेहूं के उपचारित और अंकुरित बीज और निशान लगी हुई रस्सी, खुरपी और इंची टेप की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक। और आप सभी लोग तो समझ ही गई हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अब सीधे आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब तो हम समझ गए दीदी। लाओ खुरपी, हम अपने आप टोप लेबे। ले लो दीदी, अपने खुरपी अपने रोको। अच्छा दीदी, अब अहाँ के बतलाइए दिली है जाइए, ठीक है। दीदी, आप सबों ने ये वीडियो देखा और इसमें दिखाया गया कि श्री विधि से गेहूं की बुआई के लिए एक बीज से दूसरे बीज की दूरी मतलब दूरी, और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 8 इंच होना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए? आप बताइए। अच्छा, आप बताइए। आप बताइए, चलिए। भैया, श्री विधि से गेहूं की रुपाई के समय बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच की होती है, जिससे कि धूप, जमीन से खाद और पौधों को पानी सही मात्रा में मिल सके, और इससे इसका कल्ला भी ज़्यादा होगा, जिससे इसका उपज भी ज़्यादा होगा, और जब उपज ज़्यादा होगा तो फायदा भी तो ज़्यादा होगा ना भैया। ठीक, चलिए आगे वीडियो देखते हैं। विधि से खेती के लिए उपचारित बीज जरूरी है। खाली बीज चाहिए दीदी की और कुछ चाहिए? बीज के अलावा और भी सामग्री के जरूरी पड़े है। एकरा बारे में एक एक करके हम बतला दें। पड़ता है कुदाल, करकर, खुरपी। दीदी, जैसा कि श्री विधि से गेहूं की बुआई का वीडियो हम लोगों ने देखा, आप सबों में से कोई दीदी बता सकती हैं कि इस विधि में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? दीदी, आप दीदी, आप दीदी। अच्छा दीदी, आप बताइए। भैया, गेहूं के श्री विधि खेती के लिए हमें गेहूं के उपचारित और अंकुरित बीज और निशान लगी हुई रस्सी, खुरपी और इंची टेप की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। इन दीदी के लिए हम सभी लोग ताली बजाएंगे। श्री विधि से गेहूं की बुआई के लिए उपचारित और अंकुरित बीज, इंची टेप, खुरपी, निशान लगी हुई रस्सी और कुदारी की आवश्यकता होती है। आइए दीदी, हम लोग आगे वीडियो देखते हैं।
हम समाज गेली दीदी लाओ खुरपी हम अपने आप टोप लेबै। ले लो दीदी अपने खुरपी अपने रोपू। अच्छा दीदी अब अहाँ के बतलाइए दिली है, अब हम जाइ छी, ठीक है। दीदी, आप सबों ने ये वीडियो देखा कि श्री विधि से गेहूं की बुआई के लिए एक बीज से दूसरे बीज की दूरी और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 8 इंच होता है। आप में से कोई दीदी बता सकती हैं कि ये ऐसा क्यों होता है? दीदी आप बताइए, दीदी आप बताइए। अच्छा चलिए आप ही बताइए दीदी। भैया, श्री विधि से गेहूं की रुपाई के समय बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच की होती है, जिससे कि धूप, जमीन से खाद और पौधों को पानी सही मात्रा में मिल सके, और इससे इसका कल्ला भी ज़्यादा होगा, जिससे इसका उपज भी ज़्यादा होगा, और जब उपज ज़्यादा होगा तो फायदा भी तो ज़्यादा होगा ना भैया। बिल्कुल सही बात दीदी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दीदी।